लोकतंत्र की जो हत्या है ना, वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। चुनाव आयोग एकदम न्यूट्रल है, इनका श्याम रंगीला का हो जाएगा। जिस दिन हो गया उस दिन बोला था कि ये देखो हो गया, ये देखो रिजेक्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की, मैं रोना चाहता नहीं हूँ। मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूँ। शायद मोदी जी 5 लाख या 6 लाख वोटों से जीत जाते, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने आज उनको पहले से ही हारा हुआ घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान। क्या आपको केजरीवाल का हाल ही का वो बयान याद है जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी अपने सामने किसी भी लीडर को खड़ा होते नहीं देख सकते हैं। मोदी जी वन नेशन वन लीडर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वन नेशन वन लीडर की बात तो पता नहीं, पर ये जरूर हकीकत है दोस्तों कि मोदी जी अपने बराबर किसी को खड़ा होते नहीं देख सकते। यही वजह है कि जैसे ही कॉमेडियन श्याम रंगीला ने ऐलान किया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो पूरा प्रशासन ही एकजुट हो गया उनका नामांकन रद्द कराने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको पूरे तथ्यों और श्याम रंगीला के बयानों के साथ हकीकत से रूबरू करवाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए श्याम रंगीला को नामांकन करने के लिए कितनी बार दौड़ना पड़ा और कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े। देखिए, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। इसके बाद निराश श्याम रंगीला पुलिस वालों के पास जाते हैं नॉमिनेशन के लिए। अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए नहीं, 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे। श्याम रंगीला यहाँ भी हिम्मत नहीं हारते हैं दोस्तों, और डीएम ऑफिस के मिले हुए नंबर पर कॉल करते हैं, और वहाँ भी उन्हें क्या सुनने को मिलता है, सुनिए। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे। नहीं ऑफलाइन है सर। मैं सर आपको पता होगा, मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी, और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब, आप बता दीजिए। नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देखिए, हम लोग आउटर देख रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा, अब वो आरो सीन देख रही है, ठीक है। हाँ, तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। दोस्तों, सिर्फ श्याम रंगीला ही नहीं, बाकी लोगों की भी यही शिकायत थी जिन्होंने बीबीसी से बातचीत में बताया है। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो हम लोग पर्चा लेकर तैयार है, हमारा कागज तैयार है। बार बार समय दिया जा रहा है कि अब पर्चा भरने के लिए, लेकिन हम लोग को अंदर एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है। और पिछले 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक लगातार हम लोग आए। यहाँ पर हम लोगों से पहले बीजेपी के लोग लाइन लगा लेते हैं, और जैसे ही हम लोगों का नंबर आता है यहाँ पे 3 बजा करके बंद कर दिया जाता है। नियमों की घोर उल्लंघन हो रही है। एक चुनाव आयोग का 2 नियम नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रधानमंत्री भी हैं तो कोई उनको प्रोटोकॉल छोड़ करके सामान्य नागरिक की तरह से नामांकन करना चाहिए था। हालांकि काफी जद्दोजहद के बीच ये खबर आई कि आखिरकार श्याम रंगीला ने नामांकन भर दिया है। अब आप स्क्रीन पर देखिए ये 2 तस्वीरें। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है, दूसरी ओर एक आम आदमी का। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देश के लिए सारे नागरिक बराबर हैं दोस्तों। एक पीएम के सामने अदना सा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि लोकतंत्र की ये खूबसूरती ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। आखिरकार वही हुआ जिसके पीछे पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था। श्याम रंगीला का नामांकन रद्द हो गया। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीज़ें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं, अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार।
खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर। नामांकन रद्द होने के बाद श्याम रंगीला काफी उदास दिखे, और हो भी क्यों ना दोस्तों, उन्होंने अपनी सारी बातें पूरे सबूत के साथ रखी। देखिए, हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है, क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लड़ने निकले हैं, जहाँ पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीज़ें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीज़ें सारी दी। जो शपथ नहीं दिलाई गई, हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीज़न दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है। अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते। 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते, जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतज़ार करते हैं। 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं है किसी की। शायद मोदी जी 5 लाख या 6 लाख वोटों से जीत जाते, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने आज उनको पहले से ही हारा हुआ घोषित कर दिया है। पूरा तंत्र जिस तरीके से ये डिक्लेयर कर चुका है कि मोदी जी बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों, श्याम रंगीला आगे बताते हैं कि उन्हें पहले ही शक था कि उनका नामांकन रद्द करने के लिए हर चीज में कमी निकाली जाएगी, इसलिए उन्होंने वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि मैं सही समय पर सारी चीज लेकर पहुंच गया था, फिर भी ऐसा हुआ। देखिए वो वीडियो। हाँ, डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग करते हैं। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तो उधर कर रहा हूँ सर, आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूँगा, ऑफिस की कर लूँगा। मेंटेन हुआ नहीं है, यही समझ। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए, टाइमिंग तो आता है ना एडजस्ट। हाँ आ जाता है अपने आप, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। डीएम को फोन मिलाने में नहीं हो पा रही है, वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि श्याम रंगीला सारे कागजात लेकर समय पर मौजूद थे, लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं था। हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहाँ के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहाँ पे इंतज़ार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है, ये पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहाँ से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड 11:50-60 का 55 का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है, बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है,
अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है। आपने कहीं साइन करवाया, मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विद इन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है। रात का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ, इसीलिए किया हुआ है कि मुझे पता था कि ये होगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। दोस्तों सवाल ये नहीं था कि श्याम रंगीला मोदी के सामने टिक पाते हैं या उन्हें चुनौती दे पाते हैं। सवाल ये था कि क्या श्याम रंगीला मोदी के सामने खड़े होने दिए जाते हैं, जिसका जवाब आप सबके सामने है। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की, मैं रोना चाहता नहीं हूँ। मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी है, लोकतंत्र की जो हत्या है ना वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करिए, मैंने एक ही बात बोली, डीएम साहब बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति जो मेरे पास ही खड़ा था पूरे दिन से, उसने आपत्ति जता दी, एक लेटर दे दिया। मैंने कहा सर ये किस चीज़ की आपत्ति है? बोले आपके प्रस्तावक फर्जी है, चलो उस पर हम जाते ही नहीं है। जाते नहीं है क्योंकि फर्जी नहीं है तो जाएंगे कैसे? वो जो भाई साहब है उनसे भी मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा बहुत धन्यवाद। अब जो है बनारस की गलियां हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद, बनारस के लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर भी लोकतंत्र मैं नहीं मानता, हत्या हो गई, बचेगा लोकतंत्र है भारत में। अब आपको चलते चलते श्याम रंगीला की वो बात सुनाती हूँ जिसे सुनकर संविधान पसंद लोगों को धक्का लगेगा। खासकर चुनाव आयोग को ये जरूर सुनना चाहिए जो निष्पक्ष होने की बात करता है। शायद अब से ज़मीर जाग जाए। ये मेरे साथ मजाक नहीं है, ये पूरे देश के साथ मजाक है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, उनके चेहरे पर तमाचा है। जो आपने बात बोली है ना कि नामांकन है होगा, जो सपोर्टर बोल रहे थे इनके कि चुनाव आयोग एकदम न्यूट्रल है, इनका श्याम रंगीला का हो जाएगा, जिस दिन हो गया उस दिन बोला था कि ये देखो हो गया, ये देखो रिजेक्ट हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है दोस्तों कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पॉलिटिशियन चुनाव लड़ रहा है या कॉमेडियन, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इसका मजाक बनने से बचाए। वैसे चुनाव आयोग आजकल क्या कर रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खैर, आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार।